विवाद पर यह बड़ी खबर आ रही है। आज कोर्ट में पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट। शाही मस्जिद जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका के कोर्ट कमिश्नर पर बड़ा बयान आया कोर्ट कमिश्नर का, और कहा गया कि आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई के लिए अपील की जाएगी। अरे आगे से आगे चलो सरिया करें। हाँ खोलो आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या कहेंगे? सर्वे में सभा पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने का आज रिपोर्ट सबमिट की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? नेक्स्ट डेट के लिए थैंक यू। अरे आगे से आगे चलो सरिया करें। हाँ खोलो आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या कहेंगे? सर्वे में वहाँ सभा पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने का आज रिपोर्ट सबमिट की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? नेक्स्ट डेट के लिए थैंक यू। देखिए, आज पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट, आज पेश होनी थी कोर्ट में, लेकिन अब ये कहा गया है कि अगली तारीख मांगी जाएगी, कोर्ट से निवेदन किया जाएगा कि अगली तारीख दी जाए। तो ये संभल मस्जिद विवाद पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही थी कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश हो जाएगी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कि आज नहीं होगी। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कोर्ट कमिश्नर जो कि इस मामले में नियुक्त किए गए थे, उनके मुताबिक जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी और इसके लिए अलग से जो है सुनवाई के लिए एक अपील पेश की जाएगी। जो रमेश सिंह राघव है कोर्ट कमिश्नर, जिनके आधिकारिक जानकारी के बाद जो है 2 दिन यानी कि 19 तारीख को 1.5 घंटे करीब और 24 तारीख को तकरीबन 3-3.5 घंटे जो है वो संभल की शाही जामा मस्जिद में जो है कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के तहत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई थी। उसकी आज रिपोर्ट जमा की जानी थी, लेकिन चूंकि चंदौसी की जो कोर्ट है वहां पर लंबे समय से हड़ताल चल रही है। गाजियाबाद में हुए मामले के बाद कई जिला अदालतों में इस तरह की हड़ताल देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आज जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकेगी, यानी कि जमा नहीं की जा सकेगी, और ऐसे में जो कोर्ट कमिश्नर की तरफ से अगली तारीख जो है इस मामले में ली जाएगी ताकि इस रिपोर्ट को जमा कर सके, और साथ ही साथ अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष भी इस मामले में कुछ याचिकाएं जो है वो दाखिल कर सकता है। लेकिन चूंकि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है और थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, ऐसे में आज क्या फैसला होता है और क्या कोर्ट की निचली कोर्ट की कार्रवाई पर कोई रोक लगा दी जाती है, इस पर बहुत हद तक कुछ निर्भर करेगा। अच्छा गौरव, ये बताइए क्या कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया है, क्योंकि जब सर्वे किया जा रहा था उस वक्त इतना हंगामा हो रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से वो सर्वे कंडक्ट नहीं कर पाए थे, क्या ऐसी भी कोई बात सामने आई? बिल्कुल, देखिए कोर्ट कमिश्नर के जो आधिकारिक पत्र हैं, जब दोबारा इस मामले में जब सर्वे हुआ था उस दौरान जो ऑफिशियल पेपर आया था उसमें यही लिखा था कि पिछला जो सर्वे हुआ था 19 तारीख का, उसमें बहुत विघ्न डालने की कोशिश की गई, लगातार इस मामले में नारेबाजी होती रही, पर्याप्त रोशनी नहीं थी, इन तमाम कारणों से जो है इस मामले में सर्वे नहीं पूरा हो सका था। और 24 तारीख को जो कुछ हुआ वो सब कुछ टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों ने देखा है कि किस तरीके से लगातार पत्थरबाजी होकर उग्र भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं सर्वे टीम को प्रभावित करने की कोशिश और कोर्ट के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना वो सबके सामने, तो पूरी कोशिश हुई सर्वे को रोकने की, कोर्ट के आदेशों को रोकने की, लेकिन अब निचली अदालतों में क्या कार्रवाई होगी, चंदौसी कोर्ट में आगे इस पूरे मामले का क्या भविष्य होगा, ये बहुत हद तक आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा, जो कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इस पर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। गौरव, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए हैं मौके से, उसी जगह से जहां पर सर्वे हुआ था, जहां पर हंगामा हुआ था। अभिषेक, खबर आ रही है कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी और वक्त वहां मांगा जाएगा। आपके पास और क्या खबर आ रही है, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है? देखिए, बिल्कुल आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी, अगले तारीख के लिए वक्त मांगा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आज जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसने पुख्ता तैयारियां की हैं। यहाँ देखिए, जो पुलिस की टीम है वो आपको नजर आएगी, पूरे संभल इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है।
अलग अलग चेक पोस्ट पे लगातार जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो लगाए गए हैं, जहां पे जाकर जो है वो पुलिस अलग अलग गलियों में देख रही है, ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी कर रही है। इसके अलावा जो भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनकी मदद से भी तमाम जगहों पे जो नज़र है वो पुलिस रख रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मस्जिद के गेट पे एक मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है ताकि वहाँ से भी जो जाँच है वो की जा सके और तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद प्रशासन के हैं, कमेटी के हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं पहले और उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए आपको नजर आएगा कि जो लोग हैं वो अब अंदर जा रहे हैं वैलिड आईडी कार्ड के साथ, वैलिड जो पोस्ट है उनके साथ। और इसके बाद जो पुलिस है पूरी छानबीन करने के बाद, तस्दीक करने के बाद ही आगे बढ़ने दे रही है। और लगातार पुलिस की कोशिश है कि आज जो शांति बहाली है, जो शांति प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू किया जाए। जब डीआईजी से हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि ट्रिपल लेयर की जो सुरक्षा है वो कराई गई है, ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है आस पड़ोस की छतों को लेकर। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो लगाई गई है, 16 कंपनी जो है वो बाहर से मंगाई गई है। इसके अलावा जो जिले की फोर्स है उसको लगाया गया है और इसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि शांति बहाली है, जो शांति प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके का विघ्न ना हो। लोकल जो लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है आइडेंटिफाई कराने के लिए कि कोई बाहर ना हो, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बयान जो है वो पुलिस की तरफ से आ चुका है। तो ऐसे चलिए आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज पूरे दिन हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, आज कोर्ट में पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट। शाही मस्जिद, जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका के कोर्ट कमिश्नर पर बड़ा बयान आया कोर्ट कमिश्नर का, और कहा गया कि आज कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई के लिए अपील की जाएगी। आगे से आओ, आगे से आगे कर लो सदिया करें। हाँ खोलो खोलो। आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या करेंगे? सर्वे में वहाँ खबर तो भी व्यवधान पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिस्सा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने का आज रिपोर्ट सबमिट की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? आगे से आओ, आगे से आगे कर लो सदिया करें। हाँ खोलो खोलो। आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या करेंगे? सर्वे में वहाँ खबर तो भी व्यवधान पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिस्सा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने का आज रिपोर्ट सबमिट की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? थैंक यू। देखिए, आज पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट, आज पेश होनी थी कोर्ट में, लेकिन अब ये कहा गया है कि अगली तारीख मांगी जाएगी, कोर्ट से निवेदन किया जाएगा कि अगली तारीख दी जाए। तो ये संभल मस्जिद विवाद पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही थी कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश हो जाएगी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कि आज नहीं होगी। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कोर्ट कमिश्नर जो कि इस मामले में नियुक्त किए गए थे, उनके मुताबिक जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी और इसके लिए अलग से जो है सुनवाई के लिए एक अपील पेश की जाएगी। जो रमेश सिंह राघव हैं कोर्ट कमिश्नर, जिनके आधिकारिक जानकारी के बाद जो है 2 दिन यानी कि 19 तारीख को 1.5 घंटे करीब और 24 तारीख को तकरीबन 3-3.5 घंटे जो है वो संभल की शाही जामा मस्जिद में जो है कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के तहत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई थी। उसकी आज रिपोर्ट जमा की जानी थी, लेकिन चूंकि चंदौसी की जो कोर्ट है वहां पर लंबे समय से हड़ताल चल रही है। गाजियाबाद में हुए मामले के बाद कई जिला अदालतों में इस तरह की हड़ताल देखने को मिल रही है। इसकी वजह से आज जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकेगी, यानी कि जमा नहीं की जा सकेगी। और ऐसे में जो कोर्ट कमिश्नर की तरफ से अगली तारीख जो है इस मामले में ली जाएगी ताकि इस रिपोर्ट को जमा कर सके और साथ ही साथ अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष भी इस मामले में कुछ याचिकाएं जो है वो दाखिल कर सकता है। लेकिन चूंकि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है और थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। ऐसे में आज क्या फैसला होता है और क्या निचली कोर्ट की कार्रवाई पर कोई रोक लगा दी जाती है, इस पर बहुत हद तक कुछ निर्भर करेगा। अच्छा गौरव, ये बताइए क्या कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया है, क्योंकि जब सर्वे किया जा रहा था उस वक्त इतना हंगामा हो रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से वो सर्वे कंडक्ट नहीं कर पाए थे, क्या ऐसी भी कोई बात सामने आई?
बिल्कुल देखिए, कोर्ट कमिश्नर के जो आधिकारिक पत्र हैं, जब दोबारा इस मामले में जब सर्वे हुआ था उस दौरान जो ऑफिशियल पेपर आया था उसमें यही लिखा था कि पिछला जो सर्वे हुआ था 19 तारीख का, उसमें बहुत विघ्न डालने की कोशिश की गई। लगातार इस मामले में नारेबाजी होती रही, पर्याप्त रोशनी नहीं थी। इन तमाम कारणों से जो है इस मामले में सर्वे नहीं पूरा हो सका था। और 24 तारीख को जो कुछ हुआ वो सब कुछ टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों ने देखा है कि किस तरीके से लगातार पत्थरबाजी होकर उग्र भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं सर्वे टीम को प्रभावित करने की कोशिश और कोर्ट के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना वो सबके सामने, तो पूरी कोशिश हुई सर्वे को रोकने की, कोर्ट के आदेशों को रोकने की। लेकिन अब निचली अदालतों में क्या कार्रवाई होगी, चंदौसी कोर्ट में आगे इस पूरे मामले का क्या भविष्य होगा, ये बहुत हद तक आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा, जो कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इस पर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। गौरव, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए हैं मौके से, उसी जगह से जहां पर सर्वे हुआ था, जहां पर हंगामा हुआ था। अभिषेक, खबर आ रही है कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी और वक्त वहां मांगा जाएगा। आपके पास और क्या खबर आ रही है, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है? देखिए, बिल्कुल आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी, अगले तारीख के लिए वक्त मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उसने पुख्ता तैयारियां की हैं। यहाँ देखिए, जो पुलिस की टीम है वो आपको नजर आएगी। पूरे संभल इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। अलग अलग चेक पोस्ट पर लगातार जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो लगाए गए हैं, जहाँ पे जाकर जो है वो पुलिस अलग अलग गलियों में देख रही है, ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी कर रही है। इसके अलावा जो भी जो है CCTV कैमरे लगाए हैं उनकी मदद से भी तमाम जगहों पे जो नजर है वो पुलिस रख रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मस्जिद के गेट पे एक मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है, ताकि वहां से भी जो जांच है वो की जा सके। और तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद प्रशासन के हैं, कमेटी के हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहले, और उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए आपको नजर आएगा कि जो लोग हैं वो अब अंदर जा रहे हैं वैलिड ID कार्ड के साथ, वैलिड जो पोस्ट है उनके साथ। और इसके बाद जो पुलिस है पूरी छानबीन करने के बाद, तस्दीक करने के बाद ही आगे बढ़ने दे रही है। और लगातार पुलिस की कोशिश है कि आज जो शांति बहाली है, जो शांति प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू किया जाए। जब DIG से हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि ट्रिपल लेयर की जो सुरक्षा है वो कराई गई है। ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है आस पड़ोस की छतों को लेकर। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो लगाई गई है, 16 कंपनी जो है वो बाहर से मंगाई गई है। इसके अलावा जो जिले की फोर्स है उसको लगाया गया है। और इसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि शांति बहाली है, जो शांति प्रक्रिया है उसमें किसी तरीके का विघ्न ना हो। लोकल जो लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है आइडेंटिफाई कराने के लिए कि कोई बाहर ना हो, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बयान जो है वो पुलिस की तरफ से आ चुका है। तो ऐसे चलिए, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज पूरे दिन हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है।